हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने एकेडमिक यूट्यूब चैनल कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और फिर से आज उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक नए क्विज के साथ। एनसीईआरटी जियोग्राफी का क्विज, उसके 11 वीवीआईपीएस क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी वन डे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, यूपीएसआई हो। ये सारे ही क्वेश्चंस उन सारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होंगे आपके लिए। और साथ ही साथ जो एक एनसीईआरटी बुक का सीरीज मैं लेकर के चल रहा हूं, जैसा कि अभी क्लास 6 का ज्योग्राफी चल रहा है, इसके बाद अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी, फिर 7, 8, 12 तक इसी सीरीज में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसी माध्यम से आपका एक जीएस का काफी बड़ा बेस यहाँ पे कवर होने जा रहा है। तो इस क्विज के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो आप सबको पता ही है कि 30 सेकंड के अंदर आपको सारे सवाल जो आपके स्क्रीन के समक्ष आते हैं उनका जवाब देना होता है। साथ ही साथ आपके लिए कुछ प्राइज भी हैं, जो कि 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक के हैं। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानचित्र, मैप। क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4 के एमसीक्यूज होंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, जो कि कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे ज्यादातर जो कि किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी उनके आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियोस की लाइव आने की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते और आप वीडियो लाइव आने के साथ ही जुड़ जाए। तो आइए बिना विलंब किए पहुंचते हैं हम अपने इस क्विज सेगमेंट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, महासागर, देश या राज्यों की सेवाएं। व्हाट आर इंक्लूडेड इन अ फिजिकल मैप? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ओशियंस, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। आपके लगभग 18 सेकंड क्रॉस हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि सवाल स्क्रीन पे आने के साथ ही आपका काउंटडाउन टाइमर 30 सेकंड का शुरू हो जाता है। 5 सेकंड और बचे हुए, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। और ये आपका समय समाप्त हो चुका है यहाँ पे। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4। भौतिक मानचित्र में जो है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो फिजिकल वस्तुएं होती हैं, जो पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, वो सब चीजें जो फिजिकली हम टच कर देख सकते हैं, वो दिखाई देते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। तो आइए, बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है। बढ़ते हैं इस क्विज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? What is a map showing the states, towns, cities and villages and different countries and states of the world and their boundaries called? Physical map, political map, thematic map, none of these। आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर। लगभग 5 सेकंड शेष है, जल्दी से जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और ये आपका समय समाप्त हो चुका है स्टूडेंट। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, और इसका सही जवाब होगा पॉलिटिकल मैप, यानी राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के अन्य देश और राज्य तथा उनकी बाउंड्री को जो प्रदर्शित करता है, उस मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ थीमेटिक मैप? रोड मैप, रेन मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज। लगभग 20 सेकंड कंप्लीट होने को है। जल्दी से आपके सामने ऑप्शंस है 1 और 2, 2, 3, 1, 3, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन डालिए। और आपका 30 सेकंड ये पूरा हो चुका है दोस्तों। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। काफी लोगों का जवाब आ चुका है। देखते हैं किनका किनका जवाब सही रहा है इसमें से। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, यानी तीनों ही तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो सही है।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्क्रीन पर नजरें जमाए रखिए और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर। मानचित्र के संदर्भ में किन 10 दिशाओं को प्रधान दिग्ग बिंदु कहा जाता है? Which directions are called principal points of view with reference to the map? North, south, east, west, 1 2 3, 2 3 4, 1 2, all of the above। जल्दी से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। 5 सेकंड आपके शेष बचे हुए हैं, उस 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब दीजिए कमेंट में। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस क्विज का चौथा क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। और सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी के सभी जो है प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस क्विज के उस पॉइंट पे, उस क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं जहां से आपका प्राइज शुरू हो जाता है। अब तक जो भी स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस के सही जवाब दे चुके होंगे, 5वें क्वेश्चंस के सही जवाब देने के साथ ही वो मिनिमम 10 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे इस क्विज से, जो कि अगले 48 घंटे के अंदर उनके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आइए और चलते हैं हम इस क्विज के 5वें प्राइज वाले क्वेश्चंस पे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? विथ रेफरेंस टू द मैप व्हाट इज द ऑर्थोडॉक्स सिंबल कॉल्ड? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, ऑल ऑफ द एबव। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए। समय समाप्त होने से पहले आपको जवाब दे देना है। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। बहुत सारे लोगों का जवाब आ चुका है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स 10 रुपए का क्विज प्राइस तक पहुंच चुके हैं और उनका जवाब सही है। आइए चेक करते हैं। और इसका जवाब है ऑप्शन ए, यानी जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं इस क्विज सेगमेंट में आगे और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित हो उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र या बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 बोथ, नाइदर 1 नॉर 2। अभी भी 8 सेकंड लगभग बाकी है। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। और ये 30 सेकंड पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं इस छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और सही आंसर है 1 and 2 बोथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। काफी लोगों का जवाब आ रहा है, काफी स्टूडेंट्स बेहतर तैयारी करके आए हैं। आइए बढ़ते हैं क्विज के 7वें क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा नक्शा अधिक जानकारी देता है? विच मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन? स्मॉल स्केल मैप छोटे पैमाने का नक्शा, लार्ज स्केल मैप बड़े पैमाने का पर नक्शा, ऑर्डिनरी मैप साधारण नक्शा, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा नक्शा अधिक जानकारी देता है। जल्दी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना सही जवाब दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, 30 सेकंड से पहले जल्दी से जवाब दीजिए आप। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है यहाँ पे। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। और सही जवाब है लार्ज स्केल मैप अधिक जानकारी देता है। बहुत सारे लोगों का जवाब सही आया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये आपके स्क्रीन के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अक्साई चीन के पूर्व, अगर लेह के पूर्व, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगर आपने पिछले क्लास में अच्छे से क्विज को पढ़ा हो, चैप्टर को पढ़ा होगा, तो मैंने अच्छा से शांत तक पढ़ा दिया होगा। तो मैप आपने अगर देखा होगा तो उसके माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब जल्दी से 30 सेकंड के अंदर के आप दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 30 सेकंड आपका समाप्त होने वाला, उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन डालिए। और आपका 30 सेकंड यहाँ पे समाप्त हो चुका है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सही जवाब है नुब्रा घाटी के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली। यहाँ आप देख सकते हैं सियाचिन यहाँ पे कहाँ पे है, तो आप इसे ये देख सकते हैं। ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर।
यहाँ पे, तो आप इससे आप मिला सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, जो जो ऑप्शंस थे उसमें सियाचिन ग्लेशियर उसके रेस्पेक्ट में कहाँ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है आपके स्क्रीन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। ये भी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है पिछले चैप्टर यानी अक्षांश और देशांतर और इस मैप के चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपने अक्षांश देशांतर को मैप के माध्यम से पढ़ लिया होगा तो उसका आप सही जवाब जरूर दे देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 30 सेकंड से पहले जल्दी से जवाब दीजिए और आपका ये 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, और सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु ए इज द करेक्ट आंसर। मैप के माध्यम से यहां आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे ये क्या सवाल था। ये देखिए यहाँ पे ये आपका दिल्ली है और दिल्ली के पास से कोई ना कोई तो देशांतर रेखा गुजरा ही होगा। आपसे पूछा गया था कि इसी देशांतर रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा और शहर है, तो आपका जो ऑप्शन था पुणे, ये देखिए इसका देशांतर तो ये लाइन है, तो यहाँ से खत्म था। हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ है, यानी यहाँ देशांतर ये देशांतर था। अगला जो है नागपुर, यानी ये जो नागपुर है इस दूसरे देशांतर रेखा पे है। और एकमात्र पुणे, माफ किया पुणे, यहाँ एकमात्र बेंगलोर जो आपका है यहाँ पे ये उसी देशांतर रेखा पे है जिसपे कि दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के 10वें क्वेश्चन की ओर, और जो भी अब तक 9 सवालों का सही जवाब दे चुके होंगे, 10वें सवाल का सही जवाब देने के साथ ही वो 25 रुपए इस क्विज से जीत लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानचित्र के नीचे इंगित किया जाना चाहिए। व्हाट शुड बी इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द मैप? डिटेल्स, स्केल, स्टेट्स, कंट्री। विवरण, स्केल, राज्य और देश। किसको मानचित्र के नीचे हमेशा इंडिकेट किया जाना चाहिए? जल्दी से अपना कमेंट डालिए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 30 सेकंड से पहले अपना जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है। आप इस सवाल का सही जवाब देकर के अगर आपने 10वां सवाल का सही जवाब दिया तो 25 रुपए जीत जाएंगे, और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, और सही जवाब है स्केल। आपको हर मानचित्र का साइज अलग अलग होता है, इसलिए उसके साइज के हिसाब से उसका स्केल दिया जाता है। यानी कहीं कहीं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर भी हो सकता है। छोटा मैप है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर भी हो सकता है, इसलिए उस मैप के हिसाब से स्केल नीचे विवरण करना, इंडिकेट करना जरूरी होता है। यानी आपके स्केल में आपका जो मानचित्र बना हुआ है उसमें कितने सेंटीमीटर बराबर कितना डिस्टेंस एग्जैक्टली है। यानी मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो एग्जैक्टली में वो कितना किलोमीटर या कितना मीटर को इंडिकेट करता है। आइए बढ़ते हैं इस क्विज सेगमेंट के अंतिम और 11वें क्वेश्चन पे। अगर जो भी स्टूडेंट 10 क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे तो 11वां क्वेश्चन का सही जवाब देने के साथ ही वो 50 रुपए जीत जाएंगे, और साथ ही साथ ये तो कंफर्म हो जाएगा कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए उनका ज्योग्राफी का तैयारी काफी जबरदस्त चल रहा है। तो बिना विलंब किए हुए आइए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भूटान भारत की किस दिशा में है? भूटान इज सिचुएटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर। समय आराम से आपके सामने है। अगर आपने मैप देखा होगा तो मैप देख करके आप बता सकते हैं कि भूटान एग्जैक्ट में किस दिशा में है। आपको सही जवाब देना है। काफी अच्छा तैयारी आप लोगों का चल रहा है, और इस एनसीईआरटी सेगमेंट के माध्यम से आप सबके तैयारी को मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। 30 सेकंड आपका समाप्त होने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिए, और 30 सेकंड पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं कौन सा इसका सही जवाब है, और सही जवाब है नॉर्थ। भूटान इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ इंडिया। तो ये हमारे आज के क्विज के 11 VBI क्वेश्चन थे, जो कि जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लासिक्स के 4th चैप्टर मैप से जुड़े हुए थे। और ये सारे ही सारे क्वेश्चन किसी न किसी ग्रुप डी, रेलवे का अदर एग्जाम, एसएससी और एग्जाम में आ चुके हैं। यूपीएससी में इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और क्विज की तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नए क्विज में। धन्यवाद, बाय बाय।